Good afternoon, student. Good afternoon to all. Today we will solve numerical of blueprint question answer of chapter motion. कुछ ब्लूप्रिंट क्वेश्चन हम लोगों ने पहले सॉल्व किया है। आज जो रिमेनिंग ब्लूप्रिंट क्वेश्चन बचा हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। ओल्ड बुक में पेज नंबर 109 में है। फर्स्ट क्वेश्चन, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find speed acquired, b the distance traveled. The bus starting from rest with a uniform acceleration of 0.1 meter per second. A bus starting from rest. And acceleration is 0.1. One for 2 minutes. For 2 minutes. टाइम को टाइम हो जाएगा 120 सेकेंड है। 60 इंटू 2 कर दिए 120 सेकेंड। फाइंड स्पीड फाइंड करना है। ठीक है, स्पीड फाइंड करना है। v इक्वल टू यू प्लस एटी। v इक्वल टू निकलेगा 12 मीटर पर सेकेंड। v का 12 मीटर पर सेकेंड निकलेगा। और ये भी कह रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, s निकालने के लिए कह रहा है। नाउ s इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे। s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी का स्क्वायर। s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाएंगे। s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। u 0 इंटू टाइम 120 प्लस 1/2 इंटू a 0.1 मल्टीप्लाई t का स्क्वायर 120 इंटू 120। अब इसको सॉल्व कर देते हैं।
पॉइंट हटाए नीचे में 10 आ गया, 10 से 10 कट गया, 2 से 12 को कटा दिया 6 टाइम में, अब बच गया 6 इंटू 120, 0 प्लस 120 0 हो गया, अब प्लस ये हो गया 120 इंटू 6 720, S इक्वल टू 720 मीटर, ये हमारा डिस्टेंस निकला। नोट करो इसको, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन में हम लोग आएंगे, प्लीज नोट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 है ब्लूप्रिंट में। पेज नंबर देख लेना, ब्लूप्रिंट का पेज नंबर जो है, ओल्ड बुक में पेज नंबर 109 है, मोशन चैप्टर का, न्यू बुक में मिला लो क्वेश्चन से। ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, यू इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक लगने पर, सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन इक्वल टू दिया हुआ है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्राउट टू रेस्ट, रेस्ट में जाने से पहले ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये निकालना है, ठीक है। तो पहले क्या क्या दिया हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एनसीईआरटी ब्लूप्रिंट क्वेश्चन आंसर का। ब्लूप्रिंट क्वेश्चन आंसर का क्वेश्चन नंबर, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं। 5/18, 18 से 90 को डिवाइड करेंगे, u इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड, और एसिलरेशन, यूनिफॉर्म एसिलरेशन इज गिवन, दैट इज एसिलरेशन दिया हुआ है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एसिलरेशन दिया हुआ है। हाउ फार डज इट
ब्रेक्स अप्लाइड, तो v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी v 0 हो जाएगा। अब जो है हमें s निकालना है। तो देखो यहाँ पर v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, a दिया हुआ है। तो हमें s निकालने के लिए सुटेबल फॉर्मूला क्या होगा, वी नो दैट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग। वी नो दैट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। एस निकालना है। तो यहाँ पर तुम देखो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। भी 0 है, 0 का स्क्वायर माइनस यू 25 है, 25 का स्क्वायर इक्वल टू 2। ए है हमारा -2 0.5, तो माइनस आगे में लगा दिए, -2 इंटू 0.5 इंटू एस, ये एस है। मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -25 का स्क्वायर है तो माइनस में 625, और उधर माइनस में 0.5 इंटू 2, 0.5 टू 1 हो जाएगा एस। मल्टीप्लाई करने पर आता है एस माइनस एस इक्वल टू -625। दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। एस इक्वल टू बचता है तुम्हारा 625। डिस्टेंस जो हुआ तुम्हारा 625। नोट करो इसको, ब्लूप्रिंट क्वेश्चन का न्यूमेरिकल्स है। अगला क्वेश्चन में हम लोग आ रहे हैं, इसको नोट कर लो। इसके बाद कहता है अगला क्वेश्चन, ए ट्रॉली while going down an inclined plane, एक inclined plane पर ऐसे ट्रॉली जा रहा है, has an acceleration 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में एक ट्रॉली जा रहा है इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन में, एक्सीलरेशन दिया हुआ है, u 0 हो जाएगा। What will be its velocity 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। 3 सेकेंड टाइम 3 सेकेंड के बाद में उसका वेलोसिटी कितना होगा वो निकालना है। u इक्वल टू 0 और एक्सीलरेशन 2 दिया हुआ है। एक्सीलरेशन 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम इक्वल टू दिया हुआ है 3 सेकेंड। टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक है।
अब जा करके हमें भी निकालना है। v इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। वी नो डेट v इक्वल टू u प्लस 80। तो v इक्वल टू u0 प्लस a2 × टाइम 3। तो v इक्वल टू 0 + 3 × 2 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो नोट करो। इसके बाद अगला क्वेश्चन में आएंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तुम लोग भी बुक में निकाल के देखो। ए रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन दिया हुआ है। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। स्टार्ट होने के बाद तो इनिशियल वेलोसिटी u0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0, एक्सीलरेशन 4। एक्सीलरेशन हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। टाइम 10 सेकेंड दिया हुआ है। 0 a = 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t = 10 सेकेंड। अब यहाँ पर इसका निकालना है डिस्टेंस। तो क्या लगाओगे फॉर्मूला। सूटेबल फॉर्मूला यहाँ पर u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, t दिया हुआ है। तो सूटेबल फॉर्मूला हो जाएगा s = ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर। वैल्यू पुट करो। s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s = ut u0 × t10 प्लस 1/2
ए है 4 × t², 10 का स्क्वायर, 10 × 10, आप 2 से 4 को घटाएंगे 2 टाइम में, जीरो इंटू 10 जीरो, प्लस 10 × 10 100 × 2 200, 200 प्लस जीरो, S इक्वल टू 200 मीटर, S इक्वल टू 200 मीटर हो जाएगा। नोट करो इसको। अगला क्वेश्चन हमें हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, लास्ट ब्लूप्रिंट क्वेश्चन है। कहता है ए स्टोन इज थ्रोन इन ए vertically upward direction with a velocity 5 मीटर पर सेकेंड, u इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। If the acceleration of the stone during its motion is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in the downward direction, what will be the height attained by the stone? स्टोन कितना हाइट तक गया, एस निकालना है। एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, और इतना हाइट जाने में कितना टाइम लिया, टाइम निकालना है और हाइट निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या दिया हुआ है पहले इसको नोट करते हैं। दिया हुआ है विथ 5 मीटर पर सेकेंड, u इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन 10 दिया हुआ है, एक्सीलरेशन इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। What will be the height attained by stone? How much time will take? जब मैक्सिमम हाइट तक ऐसे करके लेकर के जाते हैं तो सर्टेन हाइट तक जाने के बाद वेलोसिटी जीरो हो जाता है, तो v इक्वल टू जीरो, v इक्वल टू जीरो। हमें पहले s निकालना है और हमें t भी निकालना है। भी यू दिया हुआ, ए दिया हुआ है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाओ। जब ऑब्जेक्ट ऊपर भेजा जाए, जब ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हैं, तब एक्सीलरेशन इज टेकन एज निगेटिव। इस एक्सीलरेशन को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, ये लिखे हैं। आगे हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद इसे ऐसे एक्सीलरेशन को जी बोलते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाए इसे निगेटिव लिया जाएगा, और ऊपर से नीचे आए ऑब्जेक्ट उसका एक्सीलरेशन को पॉजिटिव लिया जाएगा। ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर 10 को हम लोग नेगेटिव लेंगे।
पहले हमें दिया हुआ है क्या फाइंड करना है, व्हाट विल बी द हाइट। तो हम लोग यहाँ पर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as भी लगा सकते हैं। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये जीरो का स्क्वायर हट जाएगा, -2 × 10 20, ए माइनस में लेना होगा, ये -10 लेंगे। टू इंटू -10 × s, ये -20s, दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। (25 = 20s), s = 20/25 होगा। s = 25/20। s = 25/20। s = 1.25 मीटर पर मीटर, s = होगा। और इसमें ये भी कह रहा है निकालने के लिए, व्हाट विल बी एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, और टाइम भी कितना होगा ये भी कह रहा है निकालने के लिए। टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, v = u + at। टाइम हमें नहीं दिया हुआ है, टाइम निकालना है, u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, a दिया हुआ है। फाइव + 10t, 10t प्लस में इधर आके माइनस, और 5 बच जाएगा उधर। v = u + at, v0 = u5 प्लस a है -10, तो प्लस माइनस माइनस -10t, -10t इधर आके +10t = 5। t = हो जाएगा 0.5 सेकेंड। नोट करो इसको, t = 0.5 सेकेंड।
ब्लूप्रिंट का न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज का भी न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया, ग्राफिकल क्वेश्चन भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। एंड नाउ we will start next chapter in नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तुम लोग को, अगर कुछ प्रॉब्लम है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो वो तुम लोग अगले क्लास में पूछ सकते हो। कंप्लीट ऑल द डेफिनेशन, लर्न ऑल द डेफिनेशंस, सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल्स, ड्रॉ ग्राफ, जितना भी मोशन चैप्टर का है, डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड एंड वेलोसिटी, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये सारा टॉपिक को कंप्लीट करना है। ठीक है, you have to complete all these topic of this chapter motion, uniform motion, non uniform motion, question based on uniform motion, non uniform motion, graph based on uniform motion, non uniform motion, distance time graph, speed time graph, velocity time graph, all the graphs you have to complete it, you have to draw and complete this chapter. Okay, all the definitions, learn properly. Differences, you know that scalar quantity, vector quantity. What do you mean by scalar quantity and vector quantity? Scalar quantity, those physical quantity which have only magnitude are called scalar quantity. Example, time, mass, length. Vector quantity, those physical quantity which have both magnitude and direction. Such physical quantities are called vector quantity. Example, force. Example, velocity. Example, displacement are example of vector quantity. Uniform motion, non-uniform motion. If equal distance cover in equal interval of time, then such kind of motion is called uniform motion. Example, revolution of earth. Natural example, non-uniform motion, object cover equal distances in unequal interval of time. Such kind of motion is called non-uniform motion. Example, car move on a busy traffic. Example of non-uniform motion. If a car moves on a straight path with constant velocity, this is example of uniform motion. Differentiate between distance and displacement. Distance, the actual length of path is called distance. The shortcut distance between 2 points is called displacement. Distance between final velocity and initial velocity is called displacement. Distance is a scalar quantity while displacement is a vector quantity. SI unit of distance is meter. SI unit of displacement is also meter. Distance never be zero, but displacement may be zero.
Displacement, the shortest distance between final point and initial point is called displacement. Shortest distance between 2 points is called displacement. Speed and velocity. Speed, distance per unit time is called speed. Displacement per unit time is called velocity. SI unit of speed is meter per second. SI unit of velocity is also meter per second. Speed is scalar quantity. Velocity is vector quantity. Rest, motion. If object change its position with respect to its immediate surrounding, then object is said to be in motion. Then object is said to be in motion. Moving vehicle, example of motion. Moving fan, moving person. Rest, if object does not change its position with respect to its immediate surrounding, then object is said to be at rest. Example, building, tree, and so many examples. You have to learn all the topics and complete this chapter properly. Complete the notebook of science. Okay. Thanks to all.